हेलो एवरीवन, अब आते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं क्या बोला है हमसे। क्वेश्चन नंबर 13 बोला है हमसे, राइट द यूपीएससी नेम ऑफ द फॉलोइंग। क्या बोला है क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, हमें यहाँ पर देखो एक कंपाउंड दिया हुआ है, ठीक है, या बोल सकते हो हमें यहाँ पर एक ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसका हमें यूपीएससी नेम बताना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन हमारा इस ईयर में आया हुआ है। तो आते हैं सोल्यूशन में देख लेते हैं हमें कंपाउंड, या बोल सकते हो हमें यहाँ पर एक ये स्ट्रक्चर क्या दिया हुआ है, ठीक है। देखो ये हमें यहाँ पर दिया हुआ एक साइक्लोहेक्सीन, क्या दिया हुआ है यहाँ पर दिया हुआ है एक साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। ये हमारा एक क्लोज स्ट्रक्चर है 6 कार्बन का, ठीक है। इस वाली पोजीशन पर लगा हुआ है हमारा कार्बन की NO2, और इधर लगा हुआ है हमारा OC2H5 पे लगा हुआ है OC2H5, ठीक है। तो आप इधर देखो, एक देखो हमारा यहाँ पर ही O आ रहा है, ठीक है। इधर मतलब C2H5 है, C2H5 आप समझ सकते हो R मतलब एल्काइल ग्रुप का भी हम C2H5 बोलते हैं, ठीक है। और आप इधर भी देखो, ये हमारा बेंजीन नहीं है, क्या है हमारा बेंजीन नहीं है, हमारा एक एल्काइल ग्रुप है, ठीक है। मतलब इधर भी हमारा एक R आ रहा है, ठीक है, बीच में हमारा एक O आ रहा है, और इधर क्या आ रहा है, इधर हमारा R डेक्स आ रहा है, ठीक है। तो मतलब इधर देखो, इस साइड हमारे 6 कार्बन है, और इधर कितने हैं, इधर हमारे 6 कार्बन है, और इधर कितने हैं, ये हमारे यहाँ पर है सिर्फ 2 कार्बन। इधर हमारे 6 कार्बन है, इधर हमारे 2 कार्बन है, ठीक है। इधर हमारे 6 कार्बन है, इधर हमारे 2 कार्बन है, ठीक है। और बीच में क्या है, बीच में हमारा यहाँ पर है ये O है O। जब आपको पता है जब हमारा R वाली कंडीशन हो, वहाँ पर क्या आता है, वहाँ पर आते हैं हमारे ईथर्स। क्या आते हैं वहाँ पर आते हैं हमारे ईथर्स, ठीक है। हमें यहाँ पर एक ईथर का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है। हमें यहाँ पर इसका नेम राइट करके बताना है, ठीक है। हमें यहाँ पर इसका यूपीएससी नेम बताना है, ठीक है। देखो ईथर्स का नेम हम राइट कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले हम देखो हमारी OC2H5 है, ठीक है। तो हम सबसे पहले कर देते हैं यहाँ पर नंबरिंग। तो सबसे पहले प्योरिटी हम देखो एक हमारा NO2 है, ठीक है। दूसरा हमारा यहाँ पर है OC2H5 मतलब हमारा ईथर्स है, ठीक है। देखो और हमारा यहाँ पर ही NO2 है, तो हम सबसे ज़्यादा प्योरिटी किसको देंगे, सबसे ज़्यादा प्योरिटी देंगे हम इसको O को, ठीक है। तो नंबरिंग हम कुछ हिसाब से करेंगे, इसको O को हमारा 1 नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6 हमने यहाँ पर कर दी नंबरिंग, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे हमने ऐसी नंबरिंग क्यों नहीं करी, ठीक है। देखो हमने यहाँ पर ऐसी नंबरिंग इसी वजह से नहीं करी, क्योंकि अगर हम ऐसी नंबरिंग करेंगे हमारे यहाँ पर NO2 है, उसको 6 नंबर मिलेगा, ठीक है। लेकिन नंबरिंग हम कुछ इस हिसाब से करनी है, हमारा NO2 को भी हमारा कम नंबर मिलना चाहिए ना, मिलना चाहिए, ठीक है। तो नंबरिंग हमने कुछ यहाँ पर इस हिसाब से करनी है। देखो हमारा जो यहाँ पर ये OC2H5 है, इसको मिल रहा है 1 नंबर, और NO2 को मिल रहा है हमारा 2 नंबर, ठीक है। अब इसका कर देते हैं हम नेम राइट, ठीक है। तो कुछ हमारी कार्बन की फर्स्ट पोजीशन है, या बोल सकते हो हमारी साइक्लोहेक्सीन है, उसकी हमारी जो फर्स्ट पोजीशन है उस पर क्या लगा, उस पर लगा हुआ है हमारा OC2H5। देखो जहाँ पर हमारा O लगा होता है उसको बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑक्सी, ठीक है। जैसे आप देखो हमारे 2 कार्बन लगे हुए हैं, 2 कार्बन को बोलते हैं, 2 कार्बन को बोलते हैं H, क्या बोलते हैं H, ठीक है। H और O ये क्या हो गया, इथऑक्सी, क्या हो गया, इथॉक्सी हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा हमारा कार्बन की फर्स्ट पोजीशन पर लगा हुआ है हमारा इथॉक्सी, क्या लगा हुआ है इथॉक्सी, ठीक है। हमारी कार्बन की फर्स्ट पोजीशन है उस पर लगा हुआ है हमारा इथॉक्सी, ठीक है। हमारी कार्बन की सेकंड पोजीशन है उस पर लगा हमारा NO2 मतलब कार्बन की सेकंड पोजीशन पर लगा हुआ है हमारा नाइट्रो। NO2 क्या बोलते हैं, NO2 को बोलते हैं हम नाइट्रो, ठीक है। देखो हमारे 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, ठीक है। और देखो हमारे बेंजीन नहीं है, तो बेंजीन और हमारा बेंजीन नहीं है तो यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा साइक्लो, क्या जाएगा साइक्लो। कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, 6 कार्बन क्या बोलते हैं, 6 कार्बन को हम बोलते हैं हेक्स। सारे हमारे सिंगल बने तो आ जाएगा इन, हेक्स इन, ठीक है। देखो हमारी कार्बन है, कार्बन की फर्स्ट पोजीशन पर लगा हुआ है हमारा OC2H5, तो आगे हमारा 1 इथॉक्सी। कार्बन की सेकंड पोजीशन पर लगा हुआ है हमारा NO2, तो आगे हमारा 2 नाइट्रो, ठीक है। ये हमारा बेंजीन नहीं है, हमारा एक क्लोज स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया हमारा साइक्लो, ठीक है। 6 कार्बन है इस क्लोज स्ट्रक्चर में, तो यहाँ पर आ गया हेक्स। सारे हमारे सिंगल बने तो यहाँ पर आ गया एन। तो क्या हो गया इस स्ट्रक्चर का नाम, या बोल सकते हो इस कंपाउंड का नाम, इस कंपाउंड का नाम हो गया हमारा 1 इथॉक्सी 2 नाइट्रो साइक्लोहेक्सेन। ये हो गया हमारा आप इस कंपाउंड, या बोल सकते हो इस स्ट्रक्चर का नेम, ठीक है। तो बस ये पूछा था हमसे क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारी IPSC नेम वाले क्वेश्चन सारे खत्म होते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमारे आगे से हमारे कन्वर्जन चालू होंगे, एसाइजन और रीजन भी होंगे हमारे 1 2, ठीक है। बस ये पूछा था हमसे क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। थैंक यू।